तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का जितना भी एक्टिविटी है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों करेंगे पोस्टमार्टम? क्योंकि सीबीएसई में एक्टिविटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है ना? तो जिसको मद्देनजर रखते हुए, कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, जिसको देखते हुए हम लोग पूरा एक्टिविटी का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो चलो बैकबोन स्ट्रेट कर लो, एनसीईआरटी का बुक खोल लो, बैकबोन स्ट्रेट कर लो और शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.1, जो कि कह रहा है टेस्टिंग एसिड एंड बेस यूजिंग इंडिकेटर। बुक खोलो, चलो बुक खोलो, साथ में बुक खोल लो। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है भाई ये। अरे अच्छा, क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ जी तुमको? हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आ गया। हेलो, क्या हुआ जी तुमको? हाँ ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों, एक्टिविटी 2.1 में क्या कह रहा है कि हम लोग इंडिकेटर ले लेंगे और उस पे एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर जो है कैसा चेंज आ रहा है। आज जो एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। देखो पहले ये सब मटेरियल ले लिया गया। देखो HCl लिया गया, H2SO4 लिया गया, HNO3 लिया गया। ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर बेस लिया गया, फिर बेस लिया गया और उसके बाद कुछ एसिड, मतलब कुछ एसिड और कुछ बेस लिया गया और इंडिकेटर्स यहां पे ले लिया है। रेड लिटमस लिया है, ब्लू लिटमस लिया है, फेनोफेथलीन लिया है और मिथाइल ऑरेंज लिया है। अब क्या करेगा कि इस सब मटेरियल को एक एक करके सब पे गिराएगा और बताएगा कि देखो जरा कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, देखो जरा कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो आ जाओ जरा देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। देखो अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ भैया, तो यहां पे दिया गया है एसिड। देखो एसिड सबसे पहले हम लोग गिराएंगे रेड लिटमस पे, फिर गिराएंगे ब्लू पे, फेनोफेथलीन पे गिराएंगे और मिथाइल ऑरेंज पे गिराएंगे। तो जब हम लोग रेड लिटमस पे एसिड को गिरा रहे हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब ब्लू पे गिरा रहे हैं तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि सर, जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को गिराते हैं तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, वेरी गुड। फिर फेनोफेथलीन जब गिरा रहे हैं तो फेनोफेथलीन का नेचुरल कलर होता है कलरलेस, तो इस पे जब एसिड गिरा रहे हैं तो उस पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो चेंज हो जा रहा है रेड में। तो यहां से तुम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम लोग रेड लिटमस पे एसिड गिराएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू पे गिराएंगे बच्चों तो कलर जो है रेड में बदल जाएगा, फेनोफेथलीन पे गिराएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज पे गिराएंगे तो ऑरेंज से कन्वर्ट होकर के रेड में हो जाएगा। तो बताओ जरा, मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या हुआ? तो नेचुरल कलर हो गया तुम्हारा ऑरेंज। लिटमस का नेचुरल कलर क्या हुआ? याद रखना, लिटमस जो है, लिटमस का नेचुरल कलर जो है वो पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। और लिटमस जो है वो पेपर के साथ साथ सोल्यूशन फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है ना? ये सब याद रखना है। तो ये हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग क्या किए कि यही सब इंडिकेटर पे बेस गिराए, और जब हम लोग बेस गिराए तो रेड लिटमस कन्वर्ट हो गया ब्लू में। अच्छा, यानी कि अगर रेड लिटमस पे हम लोग बेस गिराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ब्लू लिटमस में। तब समझ में आ जाएगा कि जो सबस्टांस गिराए हैं वो क्या है? बेस है। बहुत सिंपल। ब्लू लिटमस पे गिराओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, फेनोफेथलीन पे गिराओगे तो याद रखना पिंक हो जाएगा। बताओ फेनोफेथलीन का नेचुरल कलर क्या होता है? तो इसका नेचुरल कलर जो है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज पे जब तुम बेस गिराओगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है ना? तो याद रहेगा ना। यानी कि इंडिकेटर सर वैसे सबस्टांस होते हैं जो
हम लोग को एसिड और बेस के बारे में बताते हैं अपना कलर को चेंज करके, ठीक है ना, अपने कलर को चेंज करके, कलर या फिर स्मेल को चेंज करके, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी आता है जो हम लोग सूंघ करके बता सकते हैं कि कौन सा सबस्टांस एसिड है और कौन सा सबस्टांस बेस है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं तो देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला भैया कि इंडिकेटर जो होता है वो चेंज करता है अपना कलर और बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो एक्टिविटी 2.1 खत्म हो गया। अब चलते हैं एक्टिविटी 2.2 में। एक्टिविटी 2.2 में चलते हैं। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, कहां गया मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। यहां देखो जरा 2.2 में बता रहा है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज स्मेल इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर इज ऑल्सो नोन एज स्मेल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? स्मेल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? स्मेल इंडिकेटर, जो कि अपने स्मेल को चेंज करके बताता है कि कौन सा सबस्टांस एसिड है और कौन सा सबस्टांस बेस है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ जाओ देखते हैं हम लोग मटेरियल क्या क्या लिए। हम लोग अनियन ले लिए, वेनिला ले लिए और क्लोव ऑयल ले लिए, और दो, एक एसिड और एक बेस ले लिए। सबसे पहले एसिड लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिए, दोनों डाइल्यूटेड फॉर्म में। आज प्रोसीजर क्या है देखो जरा। प्रोसीजर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को पता कर रहे हैं। तो जब हम लोग अनियन पे एसिड गिराते हैं तो इसका स्मेल जो है चेंज नहीं होता है। इसके स्मेल में नो चेंजेस आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन तुम जैसे ही अनियन पे बेस गिराओगे ना तो इसका स्मेल जो है गायब हो जाता है। इसका स्मेल गायब हो जाता है, याद रखना। यानी अनियन पे जब तुम बेस गिराओगे तो इसका स्मेल जो है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद आता है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस में क्या हुआ, जब एसिड गिराओगे तो इसका भी स्मेल जो है, स्मेल में नो चेंज आता है, कोई भी चेंज नहीं आता, स्मेल जो है रिमेन्स रहता है। आज जब तुम इस पे बेस गिराओगे, कम ऑन बैक ऑन स्ट्रेट, जब तुम इस पे बेस गिराओगे तो स्मेल जो है बच्चों वो डिसअपियर हो जाएगा। सेम कंडीशन जो है वो क्लोव ऑयल में भी है कि जब तुम इसमें एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जब तुम इसमें बेस डालोगे तो स्मेल जो है वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है जिसको हम लोग सूंघ के बता सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेस में अपना स्मेल को गायब कर देता है। बेस में अपने स्मेल को गायब कर देता है। किसमें? बेस में। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, अनियन, वेनिला, क्लोव कैन बी यूज एज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बिकॉज देयर स्मेल चेंजेस इन बेसिक मीडियम। जी हां, इसका स्मेल जो है बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हमारा एक्टिविटी 2.2 भी कवर हो गया। एक्टिविटी 2.2 भी कवर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.3। 2.3 अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि तुम एसिड को ना मेटल के साथ थोड़ा रिएक्ट करवाना। तो देखो ध्यान से, जब एसिड बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, मेटल के साथ, तो ये बनाता है मेटल सॉल्ट बनाता है। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अब यहीं पे तुमको एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये जो बच्चों हाइड्रोजन गैस है ये जो है पॉपिंग साउंड के साथ निकलता है। ऐसे ये जो साउंड है, आवाज आ रहा है, ऐसे निकलता है साउंड, ऐसे पॉपिंग साउंड के साथ निकलता है। यानी कि कहीं भी तुम रिएक्शन में पुट 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 देखोगे ना तो बता देना कि यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो देखो जरा एक्टिविटी क्या बोल रहा है, कह रहा है ना कि तुम छोटा छोटा जिंक का पार्टिकल्स ले लो, जिंक ग्रेन्युअल्स ले लो। जिंक ग्रेन्युअल्स को ना एसिड में डाल दो। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो। क्या बोल रहा है ये? देखो ध्यान दो कम ऑन। देखो कह रहा है ना कि छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा ले लो और टुकड़ा लेकर के एसिड में डाल दो। जब तुम एसिड में डालोगे ना, देखो यहां पे हम बना देते हैं। देखो ये मान लो टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कह रहा है कि इसमें ना बच्चों जिंक का टुकड़ा डाल दो। और जब जिंक का टुकड़ा डाल रहा है तो इसमें छोटा छोटा बबल्स दिखने लग गया। इसमें क्या दिखने लग गया बच्चों? छोटा छोटा बबल्स। अभी बबल्सवा को क्या किया ना, यहां से पाइप ले जा करके सोप सोल्यूशन में डाल दिया। सोप सोल्यूशन में, ये बाल्टी रख ले, यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है, बल्टी जो से नहाते हैं ना हम लोग, बल्टी रखा हुआ है। अब बल्टी में ही पाइपवा को डाल दिया। जब बाल्टी में पाइप डाला तो बाल्टी में से ऐसे ऐसे बबल निकल रहा है, ऐसे ऐसे, जो बचपन में हम लोग नहीं फुलाते थे ऐसे करके, उसी टाइप का बबल्स निकल रहा है। ठीक है, जब बबल्स निकल रहा है तो हम लोग क्या किए ना कि कैंडल उठाए, कैंडल उठा करके बबल्स के पास ले गए, कैंडल उठा करके बबल्स के पास ले गए। तो ये बबल जो है ना पुट पुट फूट गया, ये फूट गया, यानी कि पॉपिंग साउंड के साथ फूट गया। और जब पॉपिंग साउंड के साथ फूटा तो हम लोग को समझ में आ गया कि निखिल सर बताए थे ना कि हाइड्रोजन गैस निकलता है तो पॉपिंग साउंड के साथ वो फूट जाता है, पुट पुट, यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यही एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि जब तुम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखो जरा सा ऑब्जर्वेशन क्या है कि बबल्स अपीयर्स ऑन जिंक ग्रैन्युल्स। जी हाँ सर, जब उसी बबल्स को जब हम लोग सोप सोल्यूशन में देखे तो देखे कि बबल्स फॉर्म हो रहा है। आज जब उसके नजदीक कैंडल लाए तो पॉपिंग साउंड हम लोग को सुनाई दिया। तो पॉपिंग साउंड क्यों सुनाई दिया? क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया था, हम लोग को पता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया था। अब इस पे इक्वेशन आता है लिखने के लिए, तो तुम कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो कोई भी एक ले लो, क्या ले लोगे, कोई भी ले लो, मेटल जैसे यहाँ पे लिया हुआ जिंक लिया हुआ, देखो जिंक ले लो, आप प्लस मान के चलते हैं, क्या ले लोगे, H2SO4 ले लो, HCl भी ले सकते हो। तो जब रिएक्ट करेगा तो देखो, तो हम लोग को पहले से पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गया तो बचा क्या, तो ZnSO4 बचा, यानी कि क्या बचा, ZnSO4 बचा, मतलब जिंक सल्फेट बच गया, जिंक सल्फेट बच गया बच्चों, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो कंक्लूजन यहाँ पे देखो लिख दिए हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ आता है? पॉपिंग साउंड के साथ आता है, पुट 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 पुट। समझ आ रहा है? वेरी नाइस। 2.3 एक्टिविटी का अभी पोस्टमार्टम कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 2.4 एक्टिविटी की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि जब एसिड में जब बेस का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जब हम लोग एसिड में हेलो, हाँ ठीक है, जब हम लोग एसिड में बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? देखो ये हमारा बेस है, प्यारे बच्चों, ये हमारा बेस है, ये हमारा ओके ठीक है, एसिड में मेटल का रिएक्शन करवाना है, बेस का नहीं, एसिड का नहीं, ठीक है। अरे क्या बोले जा रहा हूं यार, पानी पी लेता हूं, रुको। हाँ ठीक है, आ जाओ। जब हम लोग देखते हैं बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, तो देखो ध्यान से, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलता है तो बताओ कैसा साउंड के साथ निकलता है? पॉपिंग साउंड के साथ निकलता है। हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड के साथ निकलता है? पॉपिंग साउंड के साथ निकलता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे, जरा रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। जिंक ग्रैन्युल्स जो है इस बार H2SO4 नहीं लिया, इस बार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब NaOH में जब डाला उसको, देख रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, सो बबल्स आर फॉर्म्ड, पॉपिंग साउंड दिख रहा है। जब पॉपिंग साउंड दिख रहा है तो यहां से भी कंक्लूजन निकल के आ गया कि कुछ मेटल जैसे जिंक हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कुछ मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हम तुमको बता देते हैं ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जिंक NaOH के साथ मिलता है तो याद रखना सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZNO2। इसको फिंगर टिप पे रखना है तुम लोगों को कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो सोडियम जिंकेट है ना, Na2
ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कब बन रहा है? जब NaOH और Zn मिल रहा है तब। Zn मिल रहा है तब। Zn यानी कि जिंक और NaOH मिल रहा है तो सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या लिख दिए कि कुछ कुछ मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये इक्वेशन एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे 2.4 एक्टिविटी भी हम लोग गर्दा मचा दिए, 2.4 एक्टिविटी भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? 2.5 एक्टिविटी। 2.5 एक्टिविटी पढ़ना है बच्चों, आ जाओ। ठीक है ना? तो आ जाओ 2.5 देखते हैं जरा। 2.5 देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है ना, देखो कहां पे लिख दे, कहां पे लिख दे, कहां पे लिख दे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब तुम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल, हाँ ठीक है, एसिड लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बोल रहा है कि जब तुम एसिड को मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। तो याद रखना क्या होता है बच्चों, तो यहां पे बनता है मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनता है प्लस H2O यानी कि पानी बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है। ये जो CO2 गैस रिलीज हो रहा है ना, बस इसी को प्रूफ करने के लिए एक्टिविटी दिया गया है कि जब तुम जब एसिड को मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो मेटल सॉल्ट बनाता है, पानी बनाता है और CO2 बनाता है। एग्जाम में आया कि बताओ हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन वही एसिड जब मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अब इसी को देखो कैसे बताया गया है, इसी को देखो कैसे बताया गया है। कह रहा है ना कि सोडियम कार्बोनेट ले लो, देखो बोला ना मेटल कार्बोनेट, तो मेटल बताओ तो सोडियम है, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेट, ये हो गया बच्चों कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो जरा ध्यान से, तो यहां पे क्या लिया, Na2 मतलब सोडियम, और कार्बोनेट का मतलब CO3। फिर ले लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो सबस्टांस ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और लाइम वाटर मतलब एक पानी ले लिया, क्लियर लिक्विड ले लिया। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, देखो करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है बच्चों, करना क्या है बच्चों कि जब एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और सोडियम का कार्बोनेट डाल दिया। और जैसे ही दोनों डाला ना, जैसे ही दोनों डाला और डालने के बाद यहां से पाइप कनेक्ट कर दिया, और पाइप को कनेक्ट करके यहाँ पे जो लाइम यहाँ पे जो लाइम वाटर लिया था ना, लाइम वाटर से पास कराया। और जब पास कराया तो यहां देखा क्या कि जो लाइम वाटर जो है ना वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया, क्लाउडी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मिल्की वे में, मिल्की जो है मिल्की हो गया, मतलब दूध बन गया। ठीक है ना? तो दूध क्यों बना, दूध क्यों बना, आ जाओ देखते हैं। ब्रिक्स एफरवेसेंस का मतलब होता है भारी बबल्स फॉर्म होना, यानी कि जैसे इसमें डाला तो इसमें भारी बबल्स फॉर्म हो गया, गैस प्रोड्यूस हो रहा था और जो लाइम वाटर था वो मिल्की बन गया। मिल्की क्यों बना, क्यों बना मिल्की, क्योंकि इसमें जो है CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रहा था और CO2 जो है लाइम वाटर को कन्वर्ट कर दिया मिल्की फॉर्म में। लाइम वाटर जो है टर्न्स, CO2 टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। देखो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब यहां पे देखो, यहां पे इक्वेशन लिख दिया गया है, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl दिया गया है, तो क्या निकलेगा, सबसे पहले यहां से तुमको पहले ही निकाल लेना है, कार्बोनेट देखते ही निकाल लेना है, CO2 निकलेगा। देखो CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिड की बेसिक, याद रखना CO2 का नेचर जो एसिडिक होता है।
H2O और NaCl बन गया। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब HCl का रिएक्शन हुआ तो इसमें भी NaCl निकल रहा है, H2O निकल रहा है और CO2 निकल रहा है। कंक्लूजन क्या निकला कि जब मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो याद रहेगा ना। यहां से हम लोग क्या सीखे, देखो यहां से हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, ध्यान दो। सबसे पहला हम लोग क्या सीखे कि जब एसिड बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है प्लस H2 गैस बनाता है जो कि पॉपिंग साउंड से रिलीज होता है। दूसरा अभी हम लोग क्या सीखे कि जब एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ बैकबोन स्ट्रेट करो, सोना नहीं है, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाता है सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, जी हां, प्लस H2O निकालता है और CO2 निकालता है। फिर तीसरा हम लोग अभी क्या पढ़े कि जब वही एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट बोल लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो सेम टू सेम बनाता है सब कुछ, बोलो हाँ। हाइड्रोजन गैस जो है किस साउंड के साथ निकलता है, पॉपिंग साउंड के साथ निकलता है। CO2 का नेचर कैसा होता है, CO2 का नेचर याद रखना हमेशा एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। यहां तक हम लोग एक्टिविटी से सीख लिए। ये हो गया 2.5। अब हम लोग को सीखना है प्यारे बच्चों 2.6 एक्टिविटी। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, पता है क्या किया है, इसमें एक इंडिकेटर ले लिया है। इंडिकेटर का नाम है फेनोफेथलीन का इंडिकेटर ले लिया है, जिसका नेचुरल कलर हम लोग देख लिए एक्टिविटी में कि कलरलेस होता है। उसमें पहले बेस डालेगा, बेस डालेगा। तो जैसे ही उसमें बेस डाला तो याद है फेनोफेथलीन का कलर बेस डालने पे क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। और फिर उसी ट्यूबा में जो है एसिड डालता है, और जब एसिड डालेगा तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है। यही दिया हुआ है, देखो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो जो कि एक बेस है, हम लोग को पता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है सर, है। फेनोफेथलीन क्या है, इंडिकेटर है। ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखें कि फेनोफेथलीन को जैसे ही हम लोग इसमें देखो ये फेनोफेथलीन है, जैसे ही इसमें हम लोग NaOH डाले यानी बेस डाले तो ये पिंक कन्वर्ट हो गया, पिंक में फेनोफेथलीन टर्न पिंक इन NaOH सोल्यूशन। अब फिर इसमें हम लोग इसी में जब हम लोग HCl डालते हैं, ऑन एडिंग HCl द पिंक कलर डिसअपियर, पिंक कलर जो है गायब हो गया। ऑन एडिंग, फिर इसमें जब हम लोग डालते हैं क्या NaOH तो फिर से पिंक कलर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब एसिड न्यूट्रलाइज द बेस, यानी कि एसिड जो है जैसे ही बेस में जा रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो यहां से हम लोग को क्या निकल रहा है कि जब एसिड के साथ बच्चों बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनाता है और H2O बनाता है और हीट बनाता है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन देखो बचपन से लेके 55 तक यही पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो NaCl यानी सॉल्ट बनाता है और H2O बनाता है। मतलब एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है और इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग क्या सीखें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, चौथा हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या सीखे, आ जाओ जरा। फोर्थ नंबर सीखे कि जब हम लोग का एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और H2O बनाता है, थोड़ा बहुत हीट रिलीज कर देता है। ये फोर्थ रिएक्शन हम लोग देखे एसिड। ठीक है, तो ये हमारा 2.6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 2.7, एक मिनट। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग को सीखना है एक्टिविटी 2.7। ये पूरा वीडियो में पूरा एक्टिविटी
खींच देंगे हम, ठीक है ना, पूरा एक्टिविटी का पोस्टमार्टम कर देंगे बच्चों, आ जाओ। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, इसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग पूरा का पूरा इंटेक्स देख लेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा बैक एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है सबका पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा बैक और इंटेक्स कर देंगे पोस्टमार्टम। आ जाओ, देखो एक्टिविटी 2.7 क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि अब जो है एसिड का रिएक्शन तुम देख लो मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ देख लो जरा क्या होता है भाई, मेटल के ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, तो ध्यान दो जरा सा। देखो मटेरियल क्या क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, याद रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करता है, जैसे ही ये दोनों रिएक्ट किया ना तो एक ब्लू ग्रीन कलर का एगो मस्त चीज जनरेट हो जाता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड, जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड, कॉपर CHLORIDE, कॉपर क्लोराइड। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही, कमान ध्यान सुनना, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड बना दिया जिसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। याद रखना कलर एग्जाम में पूछता है, ब्लू ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। देखो यहां पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, इसके ऊपर से एसिड डाल दिया है, आज जैसे ही एसिड डाला तो यहां पे हो गया रिएक्शन, और रिएक्शन जब हुआ प्यारे बच्चों तो यहां पे बना दिया क्या, कॉपर, रुको, यहां पे बना दिया कॉपर का क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का था, ब्लैक, ठीक है ना। देखो तो हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को देखने को मिला कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो गया, आ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्यों निकला, क्योंकि वहां किसका फॉर्मेशन हो गया था, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया था। तो यहां से ये रिएक्शन याद रखना, हम लोग क्या लिए थे, कॉपर का ऑक्साइड लिए थे, फिर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे। तो याद रखना क्या बना था, कॉपर क्लोराइड बना था, कॉपर CuCl2 प्लस H2O निकल गया बाहर। तो कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है सर, ब्लू ग्रीन कलर का होता है प्यारे बच्चों, बोलो हाँ। यानी कि मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक बेस, यस, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसा बिहेव करता है क्योंकि सॉल्ट बना रहा है। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसा बिहेव करता है, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। ये भी एक्टिविटी हम लोग को समझ में आ गया। तो इसमें 2-3 चीज तुम याद रखना कि कॉपर क्लोराइड का कलर जो है वो ग्रीन सल्फेट होता है, नहीं सॉरी ब्लू ग्रीन होता है, और जो है कॉपर ऑक्साइड का कलर जो है वो ब्लैक होता है। और जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, बता दीजिए, अब नहीं बताएंगे, पढ़ लेना। अब ये हो गया। अब देखो एक्टिविटी 2.8, एक्टिविटी नंबर 2.8 देख लो जरा, एक्टिविटी 2.8 देखो इसमें क्या बता रहा है। देखो इसमें पहले ही तुम बता देता है, देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें जस्ट तुमको ये बता रहा है कि जो एसिड होता है ना, एसिड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि एसिड में फ्री आयंस पाया जाता है, H+ आयन फ्री आयंस पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें हम लोग ग्लूकोज जो है, क्या ग्लूकोज जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं पाया जाता है। क्या अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो आंसर है नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर फ्री आयंस नहीं होते हैं, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। यहां पे आ जाओ बच्चों, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉल्यूशन ले लिया, HCl H2SO4 ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, अल्कोहल ले लिया, बैटरी ले लिया, बल्ब ले लिया। आज जब इसमें ऑब्जर्वेशन देखा गया तो उसमें क्या देखा गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब जला, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब नहीं जला।
क्यों नहीं जला? क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करता है आयंस वाटर में, जिस कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस H+ आयन। वैसे ही अल्कोहल जो है वो H+ आयन पानी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? यू ऑल आर ऑसम, वेरी नाइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, यानी कि 2.8 भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग 2.9। 2.9 देखते हैं, आ जाओ 2.9 और फिर 2.15 यानी कि 15वां एक्टिविटी भी हम लोग देख लेंगे। आ जाओ, अब ये देखो, ये दिया हुआ है बच्चों 2.9। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आ जाओ बच्चों, 2.9 एक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे क्या बोला गया है भैया? यहां कि एसिड नेचर ऑफ एसिड, अच्छा HCl का एसिडिक नेचर बता रहा है। ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। टू चेक द वेदर वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिडिक बिहेवियर, इसमें बता रहा है कि क्या एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए कि क्या पानी जरूरी है क्या? जी हाँ, 110% पानी जरूरी है, क्योंकि एसिड जो है पानी में जाने के बाद ही H+ आयन को रिलीज करता है, और जब वो H+ आयन को रिलीज करेगा तभी हम लोग कहें कि जी हाँ एसिड है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, ड्राई HCl लिया गया और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया गया, ड्राई ब्लू लिटमस लिया गया। और जब हम लोग देखें, जब ड्राई HCl जब इसमें हम लोग गिराते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? लेकिन वही जब हम लोग ब्लू लिटमस लिए, लेकिन भींगा हुआ ब्लू लिटमस लिए, वेट ब्लू लिटमस लिए, तो इसमें हम लोग क्या देखे कि रेड में कन्वर्ट कर दिया। काहे कन्वर्ट कर दिया रेड में भाई? क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि जो HCl होता है, HCl जो है वो H+ आयन रिलीज करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ पानी में। कंक्लूजन क्या निकला कि वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिड टू शो एसिडिक प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस। क्या ड्राई HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? ना, नहीं करेगा। याद रखना, नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, याद रखना तुम। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 2.10 क्या कह रहा है? एक्टिविटी 2.10 क्या कह रहा है? 2.10 क्या कह रहा है? मिक्सिंग एसिड एंड बेस विथ वाटर आए। ठीक है, ये भी देख लो, एसिड और बेस को वाटर में मिक्स कर दो, मिक्स 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 कर दो। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लो? सबसे पहले क्या लो? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी ले लो। अब तुम इसमें देखो कि द बिकर बिकम हॉट, यानी कि क्या है बिकर बिकम हॉट? काय हो गया भैया जब तुम डिजॉल्विंग एसिड। देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक बिकर है, बिकर में है पानी, और जब तुम इसमें एसिड डाल लो, इसमें तुम एसिड डाल लो या तुम डाल लो बेस, या तुम डाल लो बेस, तब क्या देखते हैं कि जो बिकर है ना वो गर्म हो गया। गर्म काहे होता है? जब एसिड और बेस जब पानी में जाता है ना, एसिड या बेस जब पानी में जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, जिस कारण से हीट रिलीज होता है और बीकर गर्म हो जाता है। बीकर बच्चों गर्म हो जाता है, बीकर जो है क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देखो यही बोल रहा है, हीट इज रिलीज डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एसिड ऐड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। बस यही बोल रहा है। दो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है ना कि हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा पानी में एसिड को डालो, पानी में एसिड को डालो, पानी में एसिड को डालो, ना कि एसिड को पानी में डालो। आए क्या बोल दिए? एक मिनट, हम क्या बोल रहे हैं? ये वाटर है, वाटर है, वाटर, ठीक है। तुम हमेशा जो है पानी में एसिड को डालो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बीकर में एसिड है, तुम्हारे बीकर में एसिड है और तुम ऊपर से पानी डाल दिए, तो मजा आ जाएगा। फिर मजा कैसे आएगा? क्योंकि फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा भ्रम से, पूरा एसिड बाहर निकल के तुम्हारा पूरा बॉडी को जला देगा। ठीक है ना, याद रखना इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2.11 देखो, ये सिंपल एक्टिविटी है, जल्दी जल्दी पढ़ खत्म करो। कह रहा है टेस्टिंग पीएच कॉमन सबस्टांस। देख लो कुछ यहाँ पे, टू फाइंड द पीएच डिफरेंट। ये पीएच स्केल है, हम लोग को पता है सर, 7 पे जो है वैल्यू न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे जाते हैं तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, 7 के ऊपर जाते हैं तो बेसिक बिहेवियर शो करता है। यस और नो, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है,
कह रहा है कि जब इसी पे तुम जब लेमन का जूस डालोगे तो इसका पीएच 2 आएगा, 2 मतलब एसिडिक हो गया, टमाटो का 4 आएगा, प्योर वाटर का 7 आएगा, NaOH का 14 आएगा, HCl का 1 आएगा, यानी कि 1 आ गया इसका मतलब ये बहुत भयानक एसिड है, 14 आ गया मतलब भयानक बेस है, 7 आ गया मतलब ये न्यूट्रल है, 4 आ गया मतलब एसिडिक है, 2 आ गया मतलब कि एसिडिक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 आ रहा है तो इसमें जो है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 4 आ रहा है तो इसमें भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 7 आ रहा है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये नहीं है, 14 आ रहा है तो OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 1 आ रहा है तो फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि 14 है ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, 7 जो है ये न्यूट्रल हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि 7 के नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा, जैसे जैसे नीचे, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, यही बताना चाह रहा है ये। लोअर पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, हायर पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, बस यही बताना चाह रहा है। तो हम ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। अब हम लोग को 2.12 एक्टिविटी देखना है, ठीक है ना, यहां ध्यान दो। 2.12 कह रहा है क्या, टेस्टिंग सॉइल पीएच टू फाइंड द पीएच ऑफ सॉइल। प्रोसीजर क्या है कि टेक सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में तुम सॉइल ले लो, उसमें कुछ पानी डाल दो, सेक एंड फिल्टर, उसको हिला दो, हिला करके उसको फिल्टर करो, टेस्ट द फिल्टर विथ पीएच, जो फिल्टर निकला है उसको टेस्ट करो। जब देखो यही बहुत बोल रहा है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, देखो ध्यान से यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें पानी ले लिया, इसको पानी मिला करके उसको हिलाया, उसको फिल्टर कर लिया। यहाँ पे जो फिल्टर का पानी निकला है उसमें पीएच पेपर डाल दो, पीएच पेपर जब डाल दिया तो इसमें हम लोग को क्या निकला भाई, इसमें निकला कि डिफरेंट सॉइल शोज डिफरेंट पीएच वैल्यू, यानी अलग अलग सॉइल जो है वो अलग अलग पीएच वैल्यू को बता रहा है। कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल अबाउट पीएच रेंज इतना। कहने का मतलब क्या है कि जो मोस्टली जो प्लांट है वो शानदार तरीके से कब ग्रो होते हैं, जब सॉइल का पीएच जो है वो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में रहता है ना, तब जो है 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में जब रहता है तब जाकर के शानदार जो है प्लांट ग्रो करता है। लेकिन अगर जो है 6.5 से नीचे चला जाए, 6.5 से नीचे चला जाए पीएच, तो सॉइल एसिडिक हो जाएगा। जब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हम लोग को उसमें क्या डालना पड़ेगा, हम लोग को उसमें बेस डालना पड़ेगा ताकि सॉइल न्यूट्रल हो सके बच्चों, ताकि सॉइल जो है न्यूट्रल हो सके, ठीक है। ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.14। एक्टिविटी 2.14 देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीएच ऑफ सॉल्ट टू डिटरमाइन वेदर सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। भैया देख लेते हैं सॉल्ट जो है एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है। तो इसमें बेसिकली क्या बता रहा है कि पीएच कंपैरिजन क्या है, एसिडिक सॉल्ट। तुम एक बात बताओ बच्चों, मान लो अगर ये हमारा पीएच है और यहाँ पे 7 लिख दिए, तो 7 के नीचे अगर बन रहा है तो इसको साल्ट के नीचे बन रहा है, 7 के नीचे अगर बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर ऊपर बनेगा तो बेसिक सॉल्ट होगा, अगर 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और कोई एक वीक बेस ले लिए, तो बताओ तो रिएक्शन के दरमियान क्या बनेगा। रिएक्शन के दरमियान हम लोग कहेंगे ना कि सर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और एसिडिक सॉल्ट का पीएच का वैल्यू कितना होगा, तो 7 से नीचे ही होगा ना बच्चों, 7 से नीचे ही होगा ना, बस यही बोल रहा है। देखो एसिडिक सॉल्ट बनेगा तो पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। अगर न्यूट्रल बनता है तो न्यूट्रल कब बनेगा, न्यूट्रल बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, तब जाकर के प्रॉपर 100% जो इसका जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा।
7 के बराबर हो गया, यानी कि 100% न्यूट्रल बनेगा। अब देखो बेसिक सॉल्ट, अगर बात करें बेसिक सॉल्ट के बारे में तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि अगर एसिड हम लोग वीक एसिड ले लिए और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। और जब बेसिक सॉल्ट बनेगा तो इसका पीएच 7 से ऊपर होगा। वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। NaCl जो है देखो न्यूट्रल बन गया। NaCl कैसे बन रहा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH से मिलकर बना और Cl मतलब HCl से मिलकर के बना NaCl। तो ये बन गया जो है न्यूट्रल, यानी कि 100% पीएच क्या होगा? 7 होगा। फिर बन रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फेट बन रहा है, कॉपर सल्फेट, तो ये एसिडिक हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एसिडिक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये? हाँ ठीक है। फिर Na2CO3 बन रहा है तो ये बेसिक बन रहा है। तो इसको याद रखना है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, यानी कि द नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच इट फॉर्म, यानी कि कैसा एसिड और कैसा बेस से मिलकर के बन रहा है, इस पे डिपेंड करता है सॉल्ट का नेचर। इस पे डिपेंड करता है बच्चों सॉल्ट का नेचर। अब आ जाओ लास्ट हमारा द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? टू स्टडी ऑफ वाटर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया? बिफोर हीटिंग ब्लू क्रिस्टल। ये ब्लू क्रिस्टल मतलब हीट करने से पहले ऐसे था, जब हीट किया तो व्हाइट पाउडर बन गया। देखो भैया, वाटर ड्रॉपलेट अपीयर्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट अपीयर्स हो गया। जैसे ही इसमें हम लोग ऐड किए वाटर को फिर से, तो फिर से जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर वापस से रिटर्न हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग ब्लू कलर को हीट करते हैं, ब्लू क्रिस्टल को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? व्हाइट पाउडर में बदल जाता है और वाटर ड्रॉपलेट जो है टेस्ट ट्यूब पे अपीयर होता है। और जैसे ही फिर इसमें पानी डालते हैं तो फिर इसका कलर जो है ब्लू हो जाता है। यहाँ पे देखो वाई, क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है क्रिस्टल कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है इसके पास पानी का मॉलिक्यूल्स होता है। देखो ये है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, 5H2O, यानी कि इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी पहले से है, ठीक है ना। तो फिर जब ये टूटता है, जब इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है? CuSO4 निकलता है, कॉपर सल्फेट निकलता है जो कि व्हाइट कलर का है, ठीक है ना। अब फिर जब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देते हैं तो वापस से ब्लू कलर का हो जाता है। तो क्रिस्टल में लुक ड्राई बट स्टिल कंटेनिंग फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में तुमको ये चीज याद रखना है कि CuSO4.5H2O जो है ये ब्लू क्रिस्टल होता है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू क्रिस्टल होता है, ब्लू क्रिस्टल होता है, याद रखना इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जो है पूरा एक्टिविटी तुम लोग का हम पोस्टमार्टम कर दिए, यानी कि 15 एक्टिविटी था, 15 का 15 एक्टिविटी का हम पोस्टमार्टम कर दिए, धुआं धुआं कर दिए। तुम लोग को समझ भी आ गया होगा आई होप, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। इस चैप्टर का पूरा लेक्चर जो है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो पहले वो लेक्चर को पढ़ना है। लेक्चर को पढ़ने के बाद फिर एक्टिविटी जब देखोगे ना, एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, मजा आ जाएगा, तुम एकदम मजा से एकदम आनंद के अवस्था में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो पहले लेक्चर देखो, वन शॉट या फिर जो भी लेक्चर हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड किए उसको देखना है, देख करके प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर मेमोराइज करो, लर्न करो, उसके बाद एक्टिविटी देखो। और एक्टिविटी जब देख लोगे ना तो एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, ठीक है ना। एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब हम तुम लोग को बताएंगे क्या? इनटेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद बताएंगे हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मजा करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।